Hello students, how are you? I hope you all are fine. Students, as you know, we are discussing our chapter number 5, that is principles of inheritance and variations. In the last session, we have discussed about the codominance and dominant, incomplete dominance. Today we will discuss about multiple alleles. Multiple alleles. Multiple alleles. हाँ जी. So far we have considered that genes having only two distinct alleles. अब तक हमने ये पढ़ा है कि एक जीन के दो alleles होते हैं. If mutation occur in the same gene, अगर mutation हो जाती है but in different directions, in different individuals, the population as a whole will have many different alleles of that gene. अगर म्यूटेशन हो जाती है, ठीक है जी, तो पूरी की पूरी पॉपुलेशन में डिफरेंट अलील्स हो जाते हैं एक ही जीन के. ईच अलील में प्रोड्यूस ए डिफरेंट फिनोटाइप. हर एक अलील अपना फिनोटाइपिक देता है, अपनी फिजिकल लुक देता है. And various combinations of alleles produces several genotypes and phenotypes in a population. लेकिन अगर वहाँ पे बहुत सारे alleles हों, वो कंबाइन करके बहुत सारी तरह के जीनोटाइप बनाएंगे, मीन्स जीन्स बनाएंगे, और बहुत सारी तरह के फिनोटाइप्स बनाएंगे, मतलब बाहर वाली अपीयरेंस बताएंगे. तो ये मल्टीपल alleles होते क्या हैं? मोर देन टू अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ए जीन. मोर देन two alternative forms of a gene in a population occupying the same locus means place, same locus on a chromosome. एक क्रोमोसोम के ऊपर एक ही जगह के ऊपर पड़े हैं, या फिर उसके होमोलोगस पार्ट पर पड़े हैं, और इट्स होमोलोगस आर नोन एज मल्टीपल अलील्स. मल्टीपल अलील्स, एक ही जीन के दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स. जैसे हमने ब्लड ग्रुप पढ़ा था ह्यूमन का, तो वही ब्लड ग्रुप हमारे पास यहाँ एग्जांपल है मल्टीपल अलील की. ठीक है जी. तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टीपल अलील्स? मल्टीपल अलील्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टीपल alleles. Number 1, there are more than two alleles of a same gene. More than two alleles, दो alleles होते हैं एक ही जीन की, of a gene. Second, a chromosome or a gamete has only one allele of the group. क्रोमोसोम में एक ही allele होता है उस ग्रुप का. A chromosome or a gamete has only one allele. Any one individual contain only two of the different alleles. कोई भी इंडिविजुअल है उसमें दो alleles होंगे डिफरेंट तरह के एक ही जीन के. वन ऑन ईच क्रोमोसोम, एक ही क्रोमोसोम के ऊपर या फिर उसके होमोलोगस पेयर के ऊपर, जैसा कि मैंने डेफिनेशन में लिखा है. मल्टीपल एलील्स एक्सप्रेसेस डिफरेंट अल्टरनेटिव्स ऑफ ए सिंगल ट्रेट. एक ही ट्रेट के अलग अलग अल्टरनेट्स एक्सप्रेस करेगा. ठीक है जी. इट एक्सप्रेसेस डिफरेंट अल्टरनेटिव्स ऑफ अ सिंगल ट्रेट. ऑफ मतलब एक ही कैरेक्टर के डिफरेंट अल्टरनेटिव एक्सप्रेस करेगा. ठीक है जी. नाउ एग्जाम्पल, अब हम इसकी एग्जाम्पल लेते हैं.
एग्जाम्पल वेल नोन है वो है ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन। सी 4 types of blood group in man: blood group A, B, AB और O। These letters refer, ये जो लेटर हैं A, B, AB और O, ये क्या रेफर कर रहे हैं? एक ग्लाइकोप्रोटीन रेफर कर रहे हैं। कौन सा ग्लाइकोप्रोटीन? जिसको हम एंटीजन बोलते हैं, जो आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर पड़ा है। ठीक है जी, जो आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर पड़ा है। पीपल विद ब्लड ग्रुप ए प्रोड्यूस ए एंटीजन, पीपल विद ब्लड ग्रुप बी प्रोड्यूसेस बी एंटीजन, दोज विद ब्लड ग्रुप ए बी प्रोड्यूसेस बोथ एंटीजन एंड दोज विद ब्लड ग्रुप ए फॉर्म्स नो एंटीजन। ठीक है, ये कोई एंटीजन नहीं बनाएगा। द 4 फिनोटाइप्स, अब एक्सप्रेस क्या होगा? 4 फिनोटाइप्स होंगे, ब्लड ग्रुप ए, बी, ए बी एंड ओ। दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट अलील्स। वो अलील्स कौन से हैं? आई ए, आई बी एंड आई ओ of the immunogene. The alleles IA and IB code for 2 different enzymes, each with attaches a different sugar to a protein on the surface of the red blood corpus. ये जो इम्यूनोजीन है IA, ये क्या है? ये डिनोट कर रहा है हमारे पास एक प्रोटीन जो रेड ब्लड कॉर्पसल के ऊपर ये हमारा जो एंटीजन पड़ा है उसके साथ अटैच होगा। ठीक है जी। और बी क्या है? ये वो प्रोटीन है जो वो शुगर है जो ग्लाइकोप्रोटीन या के जो बी के जो एंटीजन ग्लाइकोप्रोटीन है उसके साथ अटैच होगा। जो आई है, द अलील आई डज नॉट कोड फॉर एनी एंजाइम। आई के पास कोई भी एंजाइम नहीं है। एंड डज नॉट प्रोड्यूस एनी ग्लाइकोप्रोटीन एंड इट इज रिसेसिव। ये रिसेसिव है इन दोनों के ऊपर। द अलील्स आई ए एंड आई बी आर इक्वली डोमिनेंट एंड डू नॉट इंटरफियर विद द एक्सप्रेशन ऑफ ईच अदर। दोनों डोमिनेंट हैं, दोनों एक दूसरे के एक्सप्रेशन को में इंटरफेरेंस नहीं करती हैं। एनी पर्सन कैरी ओनली 2 ऑफ दीज 3 अलील्स। कोई भी पर्सन जिसमें इन तीनों में से कोई भी 2 अलील्स पड़े हैं। 1 फॉर ईच पेरेंट, एक मेल से आया है, सपोज एक फीमेल से आया है। द ब्लड ग्रुप ए इज प्रोड्यूस्ड बाय द जीनोटाइप ए। अगर ये आ जाएंगे दोनों उसमें तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए। अगर जीनोटाइप आ जाएगा ये तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा बी। और अगर जीनोटाइप आ जाएगा ये तो भी ब्लड ग्रुप बी ही होगा। द ग्रुप ए बी बाय द जीनोटाइप, अगर जीनोटाइप आई ए, अगर एक पेरेंट से आई ए आ गया दूसरे से बी आ गया तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए बी। ठीक है जी। द ब्लड ग्रुप ए बी बाय जीनोटाइप ए बी। एंड अब ओ कैसे एक्सप्रेस होगा? अगर मेल की तरफ से भी आई ओ आ गया और फीमेल की तरफ से भी आई ओ आ गया, देन द ब्लड ग्रुप इज ओ। ठीक है जी। द 3 alleles ऑफ ए जीन प्रोड्यूसेस 6 जीनोटाइप्स एंड 4 phenotypes। 6 जीनोटाइप्स बनाते हैं ये। ठीक है जी। और 4 phenotypes बनाते हैं, 1 2 3 4। What is the importance of blood groups? Since the blood groups are inherited and don't change in individual's lifetime, कभी भी चेंज नहीं होती, तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? They are useful in indicators of parentage. This can help in paternity lawsuits or in case of suspected mix-up of babies in hospitals or in nurseries to some extent. ठीक है जी। तो ये थे multiple alleles. Next we will discuss about the supplementary genes. And next are supplementary genes or modifying genes.
ये होते क्या है? टू इंडिपेंडेंट पेयर्स ऑफ जीन, हमारे पास दो बिल्कुल ही अलग अलग तरह के जीन्स हैं। अगर वो दोनों इंटरेक्ट कर जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, तो एक नया ट्रेट बना देते हैं, ठीक है जी। बट अगर वो अकेले अकेले डोमिनेट हो जाते हैं तो वो सिर्फ अपना ही ट्रेट पैदा करते हैं। दे आर कॉल्ड द सप्लीमेंट्री जीन्स। टू इंडिपेंडेंट जीन्स pair of genes, two independent pair of genes which interact to produce a new trait, but each dominant gene alone produces its own trait. They are called supplementary genes. तो इसके लिए मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी एग्जांपल बताती हूँ। Here we can consider the example of comb types in chickens. Comb types in chickens. comb क्या होती है? मुर्गे की कलगी, ठीक है जी। कितने तरह की है हमारे पास? एक रोज़ है, एक वॉलनट है, रोज़ कूम्ब, वॉलनट कूम्ब, पी कूम्ब, सिंगल कूम्ब, ठीक है जी। 4 तरह की कलगी है हमारे पास मुर्गी की। The various breeds of chickens, domestic fowls, have characteristic type of combs. The white leghorn has single comb. White leghorn की single comb है, ठीक है जी। विच कंसिस्ट ऑफ ए अपराइट लार्ज ब्लेड, इस तरह की जो कलगी होती है ये है सिंगल कूब। द वाइनाडोट हैज रोज कूब, वाइनाडोट की है रोज कूब। ये रोज कूब कैसी है? विच इज इलोंगेटेड बट लो एंड बियर्स पेपेली ऑन द बेस, जो इस तरह की है, ये है रोज कूब। ये किसकी है? वाइनाडोट की रोज कूब है, ठीक है जी। द ब्रह्मा हैज पी कूब विच इज क्वाइट स्मॉल, ब्रह्मा की जो है वो बहुत छोटी सी पी कूब है, इसकी 3 रिजेस हैं, ये ब्रह्मा है, ठीक है जी। और अभी वॉलनट प्रोड्यूस नहीं हुई, ठीक है जी। हमारे पास 3 तरह के चिकन्स हैं। जो वाइट लेगहॉर्न है उसकी सिंगल कूम्ब है, जो ब्रह्मा है उसकी पी कूम्ब है, जो वाइनाडोट है उसकी रोज है, ठीक है जी। देखिए, ऑल दीज 3 टाइप्स आर ट्रू ब्रीडिंग, ये ट्रू ब्रीडिंग है। एंड द पी कूम्ब एंड द रोज कूम्ब आर डोमिनेट ओवर द सिंगल कूम्ब, ये दोनों इसके ऊपर से डोमिनेट है, ठीक है जी। रोज एंड पी आर डोमिनेट ओवर द सिंगल कूम्ब। When the pea comb and the rose comb chickens are crossed, when the pea comb and the rose, जब पी और रोज को हम क्रॉस करवाते हैं, ठीक है, तो जो सारे ऑफस्प्रिंग आते हैं F1 जनरेशन में, उनमें एक नई तरह की कोम होती है जो होती है हमारी वॉलनट। अब ये वॉलनट कहाँ से आई? जब हम पी को और रोज को कंबाइन कराएंगे और जो हमारे पास F1 जनरेशन होगी उसकी सारी की वॉलनट कूम आएगी। वॉलनट कूम कैसी होती है? हाफ उसकी तरह कर्नल, वॉलनट कर्नल की तरह। जैसे अगर हम अखरोट को हाफ तोड़ दें ना और उसका एक हाफ ऐसा वाला हिस्सा हो जाता है, जो ये है वॉलनट कूम, ठीक है जी। व्हेन 2 वॉलनट कूम्ड F1 इंडिविजुअल्स आर मेटेड, अगर हम इन F1 की, अब जो हमारे पास पी और रोज को कंबाइन करने के बाद वॉलनट आ गई, अब हम वॉलनट की सेल्फिंग करवा देते हैं। वॉलनट की अगर हम सेल्फिंग करवाएंगे यानी कि F2 जनरेशन आएगी, जो उसमें क्या होगा, हमारे पास रेशियो आएगी 9:3:3:1, मतलब 9 वॉलनट आएंगे, 3 पी आएंगे, 3 रोज आएंगे और 1
सिंगल कूम्ब आएगा। ठीक है जी। अब ये जो वॉलनट कूम्ब है जो F1 जनरेशन में आई है, इट इज़ नॉट ए करेक्टर, इट इज़ मियरली ए फिनोटिपिक। ये करेक्टर नहीं है, इसका कोई जीन नहीं था, ये एक फिनोटाइप है। ये फिनोटाइप क्यों है? क्योंकि पी और रोज़ आपस में मर्ज हो गए। ठीक है जी, ये ब्लंड हो गए। ब्लंड होने के बाद जो तीसरा इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ वो क्या था? वॉलनट कूम्ब का था। ठीक है जी। अब ये ऐसा क्यों हुआ है? 2 pairs of genes located in different chromosomes determine the comb type। 2 पेयर पड़े हैं जीन्स के, अलग अलग क्रोमोसोम्स के ऊपर पड़े हैं, जो बताते हैं कि कूम्ब कैसी होगी चिकन की। एंड ईच डिस्प्लेज ए सिंपल डोमिनेंस। हर एक का अपना अपना डोमिनेंस है, कोई भी डोमिनेट हो सकता है। इफ़ पी रिप्रेजेंट द अलील फॉर पी। ठीक है जी। ये अगर पी जीन है तो पी कूम्ब आएगी। ठीक है, तो इसका साथ वाला पी रिसेसिव भी पड़ा है। अगर आर है तो वो रोज़ बता रही है और साथ में आर स्मॉल रिसेसिव भी पड़ा है। द अलीज इक्विपमेंट फॉर द पी कूम्ब वुड बी। अब पी कूम्ब के लिए कौन से अलीज आएंगे हमारे पास? ये दोनों। पी डोमिनेंट होगी आर के ऊपर। एंड दैट फॉर रोज, अगर रोज के लिए लेके आए तो फिर ये होंगी। अब यहाँ पे रोज आएंगे। ठीक है जी। एनी इंडिविजुअल विद एट लीस्ट वन डोमिनेंट अलील ऑफ ईच ऑफ द अबव 2 टाइप्स दैट इज पी एंड आर। अगर पी आर हो जाते हैं, सपोज अगर पी आर हो जाते हैं तो क्या होगा? दोनों ही डोमिनेंट हो गए, पी भी हो गया आर भी हो गया, तो वहाँ पे ना पी आएगी ना रोज आएगी, तो तीसरी किस्म आएगी, वो होगी वॉलनट। ठीक है जी, वो होगी वॉलनट। सिंगल कूम्ब विल रिजल्ट फ्रॉम द लैक ऑफ द। अब अगर पी पी आर आर आ जाता है, ठीक है जी, पी पी आर आर आ जाता है हमारे पास, तो वॉलनट होगी। अब अगर सारे रिसेसिव आ जाते हैं, स्मॉल पी स्मॉल आर, अगर हम इनको ले लें, अगर ये दोनों आ जाते हैं तो क्या होगा? तो ना पी होगी ना रोज होगी ना वॉलनट होगी, तो होगी हमारे पास सिंगल कूम्ब। ठीक है जी, तो हमारे पास होगी सिंगल कूम्ब। अब इसका क्या इंडिकेट कर रहा है ये क्रॉस? अब ये क्रॉस क्या इंडिकेट करता है? ये क्रॉस इंडिकेट करता है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ अलील्स पी एंड आर, पी और आर वॉलनट फिनोटाइप दे रहा है ड्यू टू देयर इंट्रैक्शन दैट मॉडिफाइज द ट्रेट। इनका इंट्रैक्शन हुआ तो इन्होंने पूरा का पूरा ट्रेट ही मॉडिफाई कर दिया। कॉम्बिनेशन ऑफ अलील पी गिव द फिनोटाइप ड्यू टू इट्स ओन सिंपल डोमिनेंस। अगर पी डोमिनेंट हो जाता है, ठीक है, वो पी ही दे रहा है, पी कूम्ब ही दे रहा है, वो तो सिंपल डोमिनेंस है। अगर आर दे रहा है वो सिंपल डोमिनेंस है। अगर पी और आर दोनों ही नहीं होते, ठीक है जी, अगर पी और आर दोनों ही डोमिनेंट नहीं होते हैं, दोनों रिसेसिव फॉर्म में आ जाते हैं, तो वो क्या दे रहा है? एक नई फिनोटिपिक दे रहा है, दैट इज सिंगल कूम्ब। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स, I think this is sufficient. In the next session we will discuss about the complementary genes as well as the polygenic traits. Thank you and have a nice day.